हमारा जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में रोटेट होता है? यस अब आप बोलोगे हम देख रहे तो जान नहीं रहे हैं कि किस डायरेक्शन में रोटेट होता है ना, बट बेटा आपने बुक तो पढ़ी है, राइट? तो जल्दी जल्दी बता दो हमारा जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में रोटेट होता है। चलो एक हिंट देती हूँ, चलो मुझे ये बता दो कि हमारा जो सन है ना वो कहां से राइज होता है, ये तो बता पाओगे? हाँ, हमारा जो सन है वो कहां से राइज होता है? ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में चला जाता है। इसका जस्ट ऑपोजिट है कि हमारा अर्थ कैसे रोटेट होता है। यस, सन कहां से आता है? सन आता है हमारा ईस्ट से, जाता है वेस्ट में, एंड हमारा जो अर्थ है वो कैसे रोटेट होता है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दी सन। और भयंकर सर्दी हो रही है ना, एंड आप लोग छुप के रजाई में बैठ के ये क्लास देख रहे होंगे, राइट? क्योंकि आपको ठंड लग रही है ना, ठंड तो मुझे भी लग रही है, बट कोई बात नहीं, क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे हम ठंडी के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? बहुत गर्मी हो रही है। कौन से मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है? सन, कहाँ है सन हमारा? तो ये देखो, ये प्यारा सा सन है, ठीक है? यहाँ पे भी मैंने खूबसूरत सा सन बना रखा है, ये है हमारा सन, ठीक है? ये है हमारा ब्लू ब्लू अर्थ, एंड ये है हमारा खूबसूरत सा मून, ठीक है? यहाँ पे भी आपको सन दिख जाएगा जो आपको बहुत सारी रोशनी दे रहा है कि पढ़ाई कर लो, है ना? और यहाँ पे बहुत सारे हमारे मून्स है, बट हमारा तो रियल मून एक ही है, ठीक है? ठीक है, ये फेजेस लगा रखे बेसिकली मून के। यस, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ टिल्टेड एक्सिस। अर्थ की जो एक्सिस है, अर्थ के जो टिल्टेड एक्सिस है ना, एंड हम जो बोले स्फेरिकल शेप की वजह से हमको ये सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? देखो मेरे को देख के लग रहा है बहुत गर्मी आ रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, अभी बहुत ठंडी है, ठीक है? तो अभी हमारा क्या चल रहा है? विंटर चल रहा है, ठीक है? फिर धीरे धीरे विंटर थोड़ा थोड़ा कम होगा और फिर हमारा समर आ जाएगा, है ना? ऐसे ही बहुत सारे सीजन आएंगे, रेनी सीजन आ जाएगा, आपका स्प्रिंग आ जाएगा, ऑटम आ जाएगा, तो ये बहुत सारे सीजन आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी अर्थ tilted axis and the spherical shape. So for this, हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं अर्थ, मून एंड द सन। सो ये हमारा प्यारा सा चैप्टर है जिसमें आज हम टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीजें एकदम प्रॉपर होगी, एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये लेक्चर। सो लेट्स सी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, एंड क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पा रहे। देखो चैप्टर पढ़ा है तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे, मैं ये मान के चल रही हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ? किसकी वजह से डे एंड नाइट होता है हमारे अर्थ पे? जल्दी बता दो, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ? सो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, मून्स रोटेशन, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड सन्स मूवमेंट। किसकी वजह से डे एंड नाइट होता है? सी, हमारा जो अर्थ है ये रोटेशन भी करता है एंड रिवोल्यूशन भी करता है, और ना हमें बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिन और रात रोटेशन की वजह से होता है कि रिवोल्यूशन की वजह से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि रोटेशन क्या होता है एंड रिवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है? सो रोटेशन ये होता है जब अर्थ जो है, ठीक है, अपने ही एक्सिस पे घूमता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, और जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो उस रिवोल्यूशन की वजह से ना क्या होता है? यस, उस रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? ये जो मौसम है ये चेंज होते हैं, जो गर्मियां हैं, जो सर्दियां हैं, ये आते हैं, ठीक है? लेकिन दिन और रात किसकी वजह से होता है? जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा होता है उसकी वजह से होता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर था सी, एंड आई होप कि आपने ये आंसर सही किया होगा, राइट? Okay, now let's move to the another question, question number 2. In which direction does the earth rotate? हमारा जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में रोटेट होता है? यस, अब आप बोलोगे हम देख रहे तो जान नहीं रहे हैं कि किस डायरेक्शन में रोटेट होता है ना, बट बेटा आपने बुक तो पढ़ी है, राइट? तो जल्दी जल्दी बता दो हमारा जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में रोटेट होता है? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ। किस डायरेक्शन में हमारा अर्थ रोटेट होता है? यस, कौन से डायरेक्शन में हमारा अर्थ रोटेट होता है? सो दैट इज, अच्छा चलो एक हिंट देती हूँ, चलो मुझे ये बता दो कि हमारा जो सन है ना वो कहां से राइज होता है, ये तो बता पाओगे?
हाँ, हमारा जो सन है वो कहां से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में चला जाता है। इसका जस्ट ऑपोजिट है कि हमारा अर्थ कैसे रोटेट होता है। यस, सन कहां से आता है, सन आता है हमारा ईस्ट से, जाता है वेस्ट में, एंड हमारा जो अर्थ है वो कैसे रोटेट होता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द सन। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? यस, कौन सा हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज What is the name of the star that appear fixed in the sky? वो कौन सा स्टार है जो हमारे स्काई में, हमारे आसमान में एकदम फिक्स रहता है, जो कभी चेंज नहीं होता? यस, सो ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। एंड हमारे ऑप्शंस है सिरिस, अल्फा सेंचुरी, पोल स्टार या फिर वेगा। नाउ which stars appear fixed in the sky? जो देखो बाकी के स्टार्स ना हमको ऐसे मूवमेंट शो करते हुए नजर आएंगे, बट यहाँ पे एक स्टार ऐसा है जो मूवमेंट शो नहीं करेगा, एंड दैट इज वन एंड ओनली, क्या हो जाएगा, दैट इज वन एंड ओनली द पोल स्टार। ठीक है, एकदम ऐसा चमकने वाला तारा होता है जो अपनी पोजीशन से हिलता डुलता नहीं है, जो मूवमेंट शो नहीं करता। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भाई, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पोल स्टार। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग विच मंथ डज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर? कौन से मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे बहुत भयंकर गर्मी होती है? देखो अभी तो बहुत भयंकर सर्दी हो रही है ना, एंड आप लोग छुप के रजाई में बैठ के ये क्लास देख रहे होंगे, राइट? क्योंकि आपको ठंड लग रही है ना, ठंड तो मुझे भी लग रही है, बट कोई बात नहीं, क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम ठंडी के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है। कौन से मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है? एंड हमारे ऑप्शंस है दिसंबर, मार्च, जून या फिर सितंबर। जल्दी बता दो, ये तो देखो बता दोगे है ना, कि किस मंथ में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हाँ, किस मंथ में आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है? जून के मंथ में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सन ना हमारे सर के ऊपर ही है, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि देखो जो हमारा हेमिस्फीयर है ना, टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और सन से उसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सन की सारी एनर्जी ना हम ही ले लेते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही ले लेता है। ठीक है, इस वजह से ना हमको बहुत 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 गर्मी लगती है, एंड हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज जून। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन 5 इज व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? चलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कौन सा यहाँ पे अर्थ का किस टाइप का एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है? वी हैव टू टेल। नाउ द ऑप्शन 1 इज इमेजिनरी लाइन अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर के पास इमेजिनरी लाइन होती है। नाउ द सेकेंड थिंग इज लाइन बिटवीन एनी 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में लाइन होती है ना, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन ऑफ अर्थ। नाउ द सी ऑप्शन इज इमेजिनरी लाइन थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इमेजिनरी लाइंस होती है किसके बीच में? नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बीच में। सी देखो, किसी भी एक्सिस के बारे में हम बात कर लेते हैं ना, ऑल आर इमेजिनरी, ऐसा कहीं ऊपर आपको एक लाइन ड्रॉ होते हुए नजर नहीं आएगी कि हाँ एक लाइन ड्रॉ की गई है, उसी पे अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, फिर दूसरी लाइन है उस पे दूसरे प्लैनेट रिवॉल्व हो रहे हैं, तो एज सच कोई वो रियल की लाइन नहीं होती है। ठीक है, ऑल आर इमेजिनरी लाइन, बाकी तो वहां पे फोर्स का खेल होता है जिसके थ्रू सारी की सारी चीजें बैलेंस होती हैं। ओके, सो द थर्ड वन इज, हाँ ये हमने रीड कर लिया ना, इमेजिनरी लाइन थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल। नाउ द डी वन इज एक्चुअल लाइन मेड ऑफ रॉक्स। क्या वो जो लाइन होती है, वो जो एक्चुअल लाइन है वो रॉक से मिलकर बनी हुई है? जल्दी बता दो, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? सो बेसिकली दीज आर द इमेजिनरी लाइन, है ना, जो कहां से कहां पे बनाई जाती है? नॉर्थ टू साउथ पोल पे बनाई जाती है ना, द इमेजिनरी लाइन थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या ऑप्शन बोलते हो? हाँ, क्या ऑप्शन बोलते हो? ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, राइट। चलिए, तो हम इसका आंसर सी ही कर देते हैं।
आपने बोला तो करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द टर्म फॉर द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन? यस, अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन। सन कहाँ है? सन हमारा, तो ये देखो ये प्यारा सा सन है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने खूबसूरत सा सन बना रखा है, ये है हमारा सन, ठीक है। ये है हमारा ब्लू ब्लू अर्थ एंड ये है हमारा खूबसूरत सा मून, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सन दिख जाएगा जो आपको बहुत सारी रोशनी दे रहा है कि पढ़ाई कर लो, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे मून्स है, बट हमारा तो रियल मून एक ही है, ठीक है, ठीक है। ये फेजेस लगा रखे बेसिकली मून के। चलो, तो यहाँ पे ना हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन। तो सन के चारों तरफ जब अर्थ का मूवमेंट होता है, जब इसके चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाएगी, है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहेंगे उसको हम? स्पिनिंग, रोटेशन, रिवोल्यूशन या फिर रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? सो दैट टर्म इज कॉल्ड, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? सो दैट टर्म इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। क्या बोलेंगे उस टर्म को? उस टर्म को हम बेटा रिवोल्यूशन बोलेंगे। एंड नाउ व्हाट इज रोटेशन? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। फर्स्ट जब हम एमसीक्यू करे थे तभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अब गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, अब गलती नहीं होनी चाहिए। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी यानी कि रिवोल्यूशन इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now let's move to another question, question number 7th. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं एंड क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? व्हाट कॉजेज सीजन ऑन अर्थ? ठीक है भाई, किसकी वजह से हमारे अर्थ पे सीजन हमको देखने के लिए मिलता है? तो अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कि भाई सन से कितनी दूरी पे हमारा अर्थ है, इस वजह से हमको सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। सन्स मूवमेंट, सन क्यों मूव करेगा? सन तो देखो राजा है ना, सन तो देखो भाई राजा है, वो एक जगह बैठा रहेगा, बाकी सारी प्रजा को उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये तो भूल जाओ कि सन मूवमेंट शो करेगा, है ना, किसी भी प्लैनेट के सामने, तो ये तो हमारा नहीं, हम मान नहीं सकते। नाउ सी क्या है? अर्थ टिल्टेड एक्सिस एंड स्फेरिकल शेप। अर्थ जो है, ठीक है, उसकी टिल्टेड एक्सिस की वजह से, स्फेरिकल शेप की वजह से हमारे सीजन्स में चेंज आते हैं। एंड अर्थ ग्रेविटी। नाउ द फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन इज अर्थ ग्रेविटी। सो व्हाट कॉजेज सीजन ऑन द अर्थ? किसकी वजह से हमें अर्थ पे सीजन देखने के लिए मिलता है? सो फॉर दिस क्वेश्चन क्या बोलते हो, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? यस, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ टिल्टेड एक्सिस। अर्थ की जो एक्सिस है, अर्थ के जो टिल्टेड एक्सिस है ना, एंड हम जो बोले स्फेरिकल शेप की वजह से हमको ये सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? देखो मेरे को देख के लग रहा है बहुत गर्मी आ रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, अभी बहुत ठंडी है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या चल रहा है? विंटर चल रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे विंटर थोड़ा थोड़ा कम होगा और फिर हमारा समर आ जाएगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे सीजन्स आएंगे, रेनी सीजन आ जाएगा आपका, स्प्रिंग आ जाएगा, ऑटम आ जाएगा। तो ये बहुत सारे सीजन्स आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी अर्थ टिल्टेड एक्सिस एंड द स्फेरिकल शेप। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन गोज टू, यस, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थ टिल्टेड एक्सिस एंड द स्फेरिकल शेप, राइट। चलो, now the next question is question number 8. Which part of the earth received 24 hours of daylight in June 21st? कौन सा अर्थ का वो पार्ट है ना, कौन सा अर्थ का वो पार्ट है जिस पे 24 आवर्स, दिन रात, है ना, डे 24 आवर्स के लिए क्या होता है, क्या होता है? जल्दी बता दो, उस पे लाइट आती है, उस पार्ट पे, अर्थ के कौन से पार्ट पे 24 आवर्स ऑफ द डे लाइट ऑन जून 21, सबसे लंबा दिन, है ना। जून 21 क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वेटर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8? जल्दी बता दो कौन सा हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? यस, ओके, सो सोच लिया आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर क्या होगा? कहां पे 24 आवर्स ऑफ द डे लाइट आता है ऑन जून 21? दैट इज कौन सा पोल है भाई? हाँ, कौन सा पोल हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द नॉर्थ पोल, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और आंसर है नॉर्थ पोल। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9
एंड क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, विच कॉन्स्टिलेशंस अपीयर टू रोटेट अराउंड द पोल स्टार? कौन सा कॉन्स्टिलेशन ऐसा हमको दिखता है कि भाई पोल स्टार के आसपास वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना? विच कॉन्स्टिलेशंस अपीयर्स टू रोटेट अराउंड द पोल स्टार? एंड हमारे ऑप्शंस है, ठीक है, ओरियन, उर्सा मेजर, बिग डिपर या फिर कैसियोपिया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, देखो बिग डिपर को हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि भी बोलते हैं, और ये चीज हमने क्लास में भी पढ़ी थी, है ना? विच कॉन्स्टिलेशंस अपीयर टू रोटेट? हमें सिर्फ दिखता है कि भाई वो रोटेट हो रहा है अराउंड द पोल स्टार, दैट कॉन्स्टिलेशन इज नोन एज, क्या हो जाएगा, दैट कॉन्स्टिलेशन इज नोन एज बिग डिपर। ठीक है, उस कॉन्स्टिलेशन को हम क्या कहते हैं, तो उस कॉन्स्टिलेशन को हम बिग डिपर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फोकल पेंडुलम यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास फोकल पेंडुलम है वो क्या चीज डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है? ठीक है, क्या चीज हमको बता रहा है? दैट इज अर्थ रिवोल्यूशन, अर्थ ऑर्बिट, अर्थ रोटेशन या फिर सोलर इक्लिप्स। ये हमको किस चीज के बारे में बताता है? यस, ये जो पेंडुलम है, देखो पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम आप सबको पता है एक जगह टिका रहता है ना? उसकी जो मेन पोजीशन है हम ये बोले तो वो फिक्स रहती है, एंड वो क्या करता रहता है, हमेशा अपनी ही पोजीशन से कभी लेफ्ट जाएगा कभी राइट जाएगा, है ना? ये हमारे पेंडुलम का काम होता है। सो यहाँ पे जो फोकल पेंडुलम है वो क्या चीज डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि एक चीज फिक्स है ना, एक चीज फिक्स है और दूसरी चीज क्या हो रही है, अपने आप यहाँ पे रोटेशन शो कर रही है। अब तो देखो मैंने आंसर बता दिया। हाँ, क्या चीज हो रही है यहाँ पे, अर्थ के रोटेशन को ये चीज बताती है। ठीक है, किस चीज के बारे में बताती है बेटा, अर्थ के रोटेशन के बारे में बताती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज दी अर्थ रोटेशन। बढ़िया, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग विच इवेंट डज द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ? ऐसा कौन सा इवेंट है, ऐसा कब होता है, क्यों होता है, जब सन और अर्थ, है ना, सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है भाई, मून आ जाता है ना? यहाँ पे हमारा सन है और यहाँ पे हमारा अर्थ है और यहाँ पे बेचारा मून आ गया। ठीक है, ऐसा कब होता है? यस, ऐसा कब होता है? लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर विंटर सोल्स्टिस? यस, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? कब होता है कि चंद्रमा जो है हमारा, चांद जो है हमारा, वो किसके बीच में आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, है ना? हम बोलते हैं ना ग्रहण लग गया है। ठीक है, कौन कौन से ग्रहण के बारे में सुना है आपने? हमने सुना है चंद्र ग्रहण के बारे में, हमने सुना है सूर्य ग्रहण के बारे में, है ना? तो इसमें दोनों में क्या होता है कि लाइट्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, है ना? एंड जब मून बिल्कुल सामने आ जाता है सन के, ठीक है, एंड इट ब्लॉक ऑल द लाइट, और हमारी जो अर्थ है उस पे लाइट नहीं आ पाती है, दैट इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। उसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज अ टोटल सोलर इक्लिप्स? टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है? सी, देयर आर टू टाइप ऑफ इक्लिप्स, वन इज पार्शियल सोलर इक्लिप्स एंड अनदर वन इज टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, तो पार्शियल में होता है आधा अधूरा लाइट ब्लॉक करना, एंड टोटल में होता है कि पूरा का पूरा लाइट ही ब्लॉक कर देना। ठीक है, सो व्हाट इज टोटल सोलर इक्लिप्स? मून ब्लॉक द पार्ट ऑफ द सन, अर्थ ब्लॉक द मून, मून कंप्लीटली कवर द सन एंड सन मूव अवे फ्रॉम अर्थ। तो टोटल इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? मून कंप्लीटली कवर द सन, है ना? मून जो है वो पूरी तरीके से सन को कवर कर लेता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हो? हाँ, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, राइट? चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई कैन द मून ब्लॉक द सन ड्यूरिंग एन इक्लिप्स डिस्पाइट बीइंग स्मॉलर? यस, देखो ये द क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि नहीं आता है? सोचो, सन हमारा इतना बड़ा है जिसमें काफी सारे अर्थ सन के अंदर आ सकते हैं, है ना? और मून हमारा इतना छोटा सा है,
इतना छोटा सा इन द सेंस कि अगर सन से हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली बहुत छोटा है। तो जब मून इतना छोटा है, इतना छोटा होने के बाद वो इतने बड़े सन की सारी लाइट को कैसे ब्लॉक कर देता है, क्या रीजन है? ठीक है, क्या रीजन है? ऑप्शन देखते हैं। इट्स स्पिन फास्ट, क्योंकि वो बहुत तेज तेज घूमता है। इट्स क्लोजर टू द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ के बहुत क्लोज है। इट रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड इट मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। क्या हो जाएगा? देखो, अगर ना आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़े, ठीक है, मान लो, छोड़ो, मेरे सामने ना एक बड़ा सा हल्क है, हल्क तो बड़ा ही होता है, ठीक है, अब उसके सामने मैं बहुत छोटी हूँ, है ना, और पता है क्या, मैं उस पूरे से हल्क को ना, बड़े से हल्क को अपने इस थंब से छुपा सकती हूँ। ठीक है, कैसे? अगर मैं ऐसे कर लूं, देखो, एक आंख अपना बंद कर लूं और एक थंब से ऐसे करूं ना, तो वो पूरा का पूरा हल्क छुप जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा थंब मेरे पास है, मेरे पास इन द सेंस मेरे क्लोजर है, ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे ढकना है वो मेरे से बहुत दूर है, तो मैं उसको पूरा का पूरा ढक सकती हूँ। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो मून है वो इतना छोटा होने के बाद भी पूरे इतने बड़े से सन को ढक लेता है। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के क्लोजर होता है एंड दूर होता है सन से। ठीक, आया समझ में कि नहीं आया? देखो, समझो, अभी ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन क्या करना है, आप अपने सामने ना किसी एक बड़े से इंसान को खड़ा कर दो, ठीक है, और आप उसको पूरा का पूरा अपने थंब से ढक सकते हो, एक आंख बंद करके, ऐसे पूरा का पूरा ढक जाएगा। लेकिन वही अगर आप दोनों आंखें खोलोगे ना तो वो नहीं ढक पाएगा। ठीक है, मैं आपको थंब नहीं दिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ खाली। ठीक, तो ऐसा होता है, राइट। तो यही चीजें यहाँ पे भी होती है सन मून वाले केस में। और यहाँ पे एक बहुत मक्खी है जो परेशान कर रही है, ठीक है, बट तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज इट क्लोजर टू द अर्थ, ठीक है, इस वजह से वो पूरा का पूरा जो लाइट है सन से वो ब्लॉक कर देती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इट क्लोजर टू अर्थ, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अ लूनर इक्लिप्स। चलो भाई, सोलर इक्लिप्स के बारे में तो हमने जान लिया, है ना, सोलर इक्लिप्स के बारे में हमने बेहद अच्छे तरीके से जान लिया है। नाउ व्हाट अबाउट द लूनर इक्लिप्स, क्या होता है लूनर इक्लिप्स? देखो, ये भी एक टाइप का ग्रहण ही है ना। तो कब लगता है लूनर इक्लिप्स? मून मूव्स बिटवीन द अर्थ एंड सन एंड अर्थ ब्लॉक सनलाइट टू द मून, सन एक्सप्लोड, या फिर मून डिसअपियर फ्रॉम ऑर्बिट, मून जो है वो अपने ऑर्बिट से ही डिसअपियर हो जाता है। Which option is correct for this question, question number 14? Yes, जल्दी बता दो, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है? लूनर इक्लिप्स। अभी देखो, सोलर इक्लिप्स में हमने क्या पढ़ा, क्या चीजें बीच में आती है सोलर इक्लिप्स में? यस, यहाँ पे हमारा खूबसूरत सा मून था, और यहाँ पे हमारा अर्थ है, और यहाँ पे हमारा सन है। ठीक है, जब मून इसकी लाइट को ब्लॉक करती है और इस पे अंधेरा छा जाता है ना, इस पे क्या छा जाता है? अंधेरा छा जाता है। तो ये क्या बन जाता था हमारा? तो ये हमारा सोलर इक्लिप्स बन जाता था, जो कि हम सब ने फेस किया है कि नहीं किया? यस, जल्दी बता दो, ये सारी चीजें हम सब ने फेस की है कि नहीं की है? सोलर इक्लिप्स किया है ना, देखा है, अभी कुछ टाइम पहले भी आके गया है सोलर इक्लिप्स, है ना। ग्रहण आता है, साल का बड़ा ग्रहण, छोटा ग्रहण, ये सारे ग्रहण के बारे में आप सब जानते हो, यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस? विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस? कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? हाँ, ये तो हमारा सोलर के लिए। लूनर के लिए क्या हो जाएगा? इसका जस्ट ऑपोजिट, इसका जस्ट ऑपोजिट। अब इस बार अर्थ ब्लॉक कर देगा सनलाइट की रोशनी को, है ना, क्या कर देगा? अर्थ ब्लॉक दी सनलाइट टू द मून। एक बार मून ने बदला ले लिया अर्थ से, एक बार कौन बदला लेगा? अर्थ बदला ले लेगा मून से, है ना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा? जल्दी बता दो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अर्थ ब्लॉक सनलाइट टू दी मून, है ना, अर्थ ब्लॉक सनलाइट टू दी मून। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कॉजेस स्टार ट्रायल्स इन द लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफ। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे अर्थ रेवोल्यूशन, स्टार्स रोटेटिंग, मून्स मूवमेंट, या फिर अर्थ रोटेशन। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? हाँ, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो स्टार्स अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई ओवर द टाइम, दैट इज मीन, है ना। तो ये हमको किस वजह से दिखता है? ये हमको अर्थ के रोटेशन की वजह से दिखता है,
राइट किस वजह से दिखता है बेटा, ये हमको अर्थ के रोटेशन की वजह से दिखता है, राइट चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. What is the shortest day in the northern hemisphere called? Shortest day of the northern hemisphere. अभी हमने longest day के बारे में बात की थी, है ना, अभी हमने longest day के बारे में बात की थी. Now the shortest day बता दो. Shortest day in the northern hemisphere is called summer solstice, ठीक है, equinox, winter solstice या फिर lunar eclipse. क्या बोलेंगे इसको हम? Yes, what is the shortest day in the northern hemisphere called? That is called winter solstice. ठीक है, that is called बेटा winter solstice. Question number 16 का which option is correct? For question number 16 option C हमारा यहाँ पे एकदम correct हो जाएगा. Now let's move to the another question, question number 17. So how many hours of the daylight occur at the equator year around? ठीक है, how many hours of the daylight occur at the equator year round? तो कितने घंटे की लाइट के बारे में बात करें कि भाई इक्वेटर पे कितने घंटे की लाइट जो है वो रहती है पूरे एक साल के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमसे पूछा गया, ठीक है. हमारे ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या है, 10 घंटे है ना, कि 10 आवर्स, 14 आवर्स, 12 आवर्स या फिर वेरी करता रहता है ना, या फिर वेरी करता रहता है. क्या हो जाएगा? यस देखो इक्वेटर की अगर हम बात करें ना तो डे लाइट एंड नाइट जो है वो नियरली किसके बराबर हो जाता है, अराउंड 12 आवर्स के बराबर हो जाता है एवरी डे, है ना. कितने घंटे के बराबर होता है बेटा, 12 आवर्स के बराबर हो जाता है एवरी डे. सो हाउ मेनी आवर्स ऑफ द डे लाइट अकर एट द इक्वेटर? हर दिन, हर ईयर कितने आवर्स का हो जाएगा, 12 आवर्स का हो जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. Now the next question is question number 18. What is the path Earth follow around the sun is called? What is the path Earth follow? कौन से path को Earth follow करता है सन के आसपास चक्कर लगाने के लिए? That is called easy peasy, है ना. That is called, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? That is called the path जो follow करता है Earth, that is called orbit, है ना. और कैसा पाथ होता है बेटा? वो इलिप्टिकल पाथ होता है. कैसा पाथ होता है? वो इलिप्टिकल पाथ होता है. सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑर्बिट. ठीक है, आया समझ में? यस. नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट डू वी कॉल द सन्स अपीयरिंग टू राइज एंड सेट डेली? इसको हम क्या बोलते हैं? सन डेली आता है, डेली जाता है ना. सन हर दिन आता है, हर दिन चला जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो. इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार ट्विंकलिंग, सोलर इक्लिप्स, अपीयरेंट मोशन या फिर ऑर्बिटिंग मोशन. क्या बोलते हैं इसको? हर दिन आता है, हर दिन चला जाता है. दैट इज कॉल्ड, यस दैट इज कॉल्ड, देखो ये किस वजह से होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, बट दिस इज कॉल्ड अपीयरेंट मोशन, है ना. ये किसकी वजह से होता है बेटा? अपीयरेंट मोशन की वजह से होता है. आया समझ में? आया? यस. क्यों है अपीयरेंट मोशन? बिकॉज सन इटसेल्फ isn't actually moving, है ना. कौन मूव कर रहा है? अर्थ मूव कर रहा है ना. तो ये हमें अपीयर मतलब कैसे बोलूं, लग रहा है पर होता नहीं है ना. सन हमें मूव होता हुआ लगता है पर होता नहीं है. तो कौन मूव कर रहा है? अर्थ मूव कर रहा है. तो दैट्स व्हाई इट इज अपीयरेंट मूविंग, है ना. अपीयर है बट नॉट रियल, राइट. सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास इज which tool help us stimulate night day sky constellation? Okay, which tool help us to stimulate night day sky constellations and eclipse? That is the focal pendulum, microscope, stellarium app या फिर periscope. कैसे, कौन सा टूल है जिससे हम ये देख सकते हैं, जिससे हम ये स्टिमुलाई कर सकते हैं? Yes, that is one app, that is called stellarium app, है ना. ये एक सॉफ्टवेयर है which स्टिमुलेट दी नाइट स्काई कॉन्स्टलेशंस, प्लैनेट एंड इक्लिप्स के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में, उसके टाइम के बारे में बताता है. ठीक है, दैट इज दी स्टेलेरियम ऐप.
सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। एंड इसी के साथ टोटल 20 क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के किए हैं डिस्कस। एंड आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो समझ में नहीं आया मेरे समझाने के बाद में समझ आया होगा। एंड अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो वन एंड ओनली यू हैव वन ऑप्शन, राइट, यू कैन कॉमेंट, और मैं डेफिनेटली आपके कॉमेंट का आंसर करूंगी। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए, है ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि यस कौन सी चीज है जो आपको समझ में आ रही है, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, और मिलके हम सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में कुछ मैं अच्छा लाने की कोशिश करूंगी आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एमसीक्यूज वाली जो सीरीज है वो खत्म हो चुकी है ना। बाकी आप जो बोल दोगे वो तो आना ही है। चलिए, सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में। एंड कमेंट होगा, आप बताएंगे मुझे कि भाई मैम ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, फिर हम मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।